हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 8 ग्रेड बुक जो कि नई बुक है 2024-25 वाला है जो कि क्लास 8 हो गया है हमारा इंग्लिश। इसमें से दोस्तों हम सब देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 12 जिसका नाम दिया है कि नाउ मोर अबाउट। इसके पहले जो जितने भी लेसन थे सभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें से हम सब देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 12 जिसका नाम दिया नाउ मोर अबाउट। इसके भी हम लोग सभी क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे बिल्कुल क्लियर। ये लेसन नंबर हमारा 12 हो गया। लेसन नंबर 12 इसका नाम दिया नाव नाव मोर अबाउट। चलिए इसके सभी क्वेश्चन देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के द्वारा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं लेसन नंबर 12 जिसका नाम है नाउ मोर अबाउट, ये बिल्कुल न्यू बुक है दोस्तों। न्यू बुक का ही पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नई बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर कहा है कि द वर्ड व्हील इज ड्राइव फ्रॉम ए, यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि भील भील शब्द किससे बना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया कि संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड है, या फिर यहाँ पर कहा गया है कि द्रविड़ द्रविड़ वर्ड है। तो वही हो जाए दोस्तों हमारा द्रविड़ वर्ड है, ठीक है। द्रविड़ वर्ड, गुजराती नहीं, वसी में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेट विथ, यानी कहा गया है कि घर की दीवारों को सजाया गया है किससे। मड, या फिर पितरा पेंटिंग, या फिर दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि पितरा पेंटिंग। इसी बी में आपको क्या करना है, टिक लगाना है। घर की दीवारों को किससे सजाया गया है, पितरा पेंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 3 का है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग द ट्रिबल ट्रिबल कल्चर इनटू द लिमी लाइट, यानी इसमें कहा गया है दोस्तों हमसे कि आपके अनुसार आदिवासी संस्कृति को सामने लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये आदिवासी ऑप्शन यहाँ पर दिया है प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड फूड का मतलब भोजन प्रदान करके, या फिर प्रोवाइड शेल्टर मतलब आश्रय प्रदान करके, या फिर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को हटा करके, या फिर प्रोमोट देयर आर्ट्स फॉर्म यानी उनके कला रूपों को बढ़ावा देना। तो वही हो जाए दोस्तों हमारा डी नंबर में। आपको क्या करना है, टिक लगा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड नेचर टू द मेक इट एन एडवर्ब। दोस्तों ये जो नेचर दिया है, ये देखिए दोस्तों हमारा कुछ यहाँ पर शब्द दिया गया है। इसमें से आपको कहा गया है कि सफिक्स एडेड करके नेचर एडवर्ब। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा डी नंबर में। आपको टिक लगाना है लाई, क्या होगा, एल वाई ली। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड फॉर द ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बिलीफ्स इज। क्वेश्चन नंबर 5 में आखिरकार कहा गया है, 5 में दोस्तों हमसे मुख्य रूप से कहा है कि पारंपरिक कहानियों और मान्यताओं के लिए एक शब्द क्या है। तो ये हो जाए दोस्तों फलोक लोरिस, फलोक लोरिस। ये हो जाए दोस्तों हमारा सी नंबर में। आपको टिक लगाना है सी नंबर में, ठीक है। चलिए अब हम सब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको तेजान भाई भरना है। क्या चीज, तेजान भाई इज ए फेमस ट्रिबल सिंगर ऑफ ऑफ पांडावनी म्यूजिक, यानी कहा गया दोस्तों कि तीजन भाई पांडावनी संगीत की प्रसिद्ध आदिवासी गायिका है, ठीक है। ट्रिबल का मतलब दोस्तों, ट्रिबल का मतलब है आदिवासी। अब यहाँ पे नाभी, नाभी इज ए फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न, यानी इसमें कहा है कि नवाई एक त्योहार है जब लोग मकई खाना शुरू करते हैं ना, तो उस समय इन्हें मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको बताया दोस्तों सोलो, क्या बना है, सोलो इज ए फेमस डांस ऑफ वेल्स वेल्स, यानी इसमें कहा है दोस्तों कि एकल, सोल्स का मतलब क्या होता है, एकल। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है, किसका, भीलों का, ठीक है। अब ये प्लूरल ऑफ चाइल्ड, ये जो चाइल्ड जो दिया है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या कहलाएगा, चिल्ड्रेन, क्या कहलाएगा, चिल्ड्रेन। सिनोनियम ऑफ, यहाँ पर क्या होना है आपको, ग्रेन्स, क्या होना है, ग्रेन्स।
लेगोरियस आपको भरना है। सिनोनियम का मतलब दोस्तों पर्यायवाची। तो ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब दोस्तों भव्य, भव्य होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आखिरकार इसमें कहा गया हमसे कि राइट एनी टू फेस्टिवल्स ऑफ भेल, भेल ट्राइब्स, भेल ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब क्या है दोस्तों, जनजातियां। क्या होता है, जनजाति। तो क्या है, भेल से जनजातियां का कोई दो त्योहार का नाम बताना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिवास एंड यहाँ पर दोस्तों दिवाली होगा। ये भी दोस्तों सही है, दिवास एंड नवाई, नवाई ये भी बिल्कुल सही है, ये आपको लिखना है। यह एक पर्व का नाम है, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ऑर्नामेंट्स ऑफ वेल्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब दोस्तों आभूषण। तो आखिरकार इसमें क्या है कि वेल्स लोगों के किन्हीं दो आभूषण के नाम लिखा है। वेल्स लोग जो होते हैं ना, उसके कोई दो आभूषण। तो हंसले और एंड हर, हंसले एंड हर, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि एड सफिक्स एल वाई, एल वाई ने ली लगा करके आपको कुछ वर्ड यहाँ पर उसमें सफिक्स करके न्यू वर्ड बनाना है। वीक का वीकली, मेन का मेनली। वीक का मतलब होता है दोस्तों हमारा, वीक का मतलब होता है सप्ताह, और मेन का मतलब होता है मुख्य रूप से। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम। ये जो हमें कुछ वर्ड दिया इसमें से कौन है जो कि वो साइलेंट है, उसको अंडरलाइन करके फिर से आपको लिखना है। तो टेल के में टेल यानी यहाँ पे एल क्या है, साइलेंट है। नाव में क्या होगा, नाव में के यहाँ पर होगा, के, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल, साइलेंट है ये दोनों, यही आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम सब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हु इज पेमा पाइथा, हु इज पेमा फात्या, कौन है आंसर। पेमा फात्या इज ए व्हेल आर्टिस्ट, यानी कहा है कि पेमा फात्या जो वो क्या है, एक आर्टिस्ट है, व्हेल आर्टिस्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट गौडनी, बुद्धनी एंड चीरा। मतलब दोस्तों इसमें क्या है, गुडानी, बुदानी और चीर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आंसर इसका है कि दीज आर आर्ट फॉर्म्स ऑफ केयर ककुस एंड गाउन्स यानी ये देखभाल कॉकुस एंड गाउन्स के कला रूप हैं। अब कहा है इफ का मतलब दोस्तों यदि, इफ का मतलब क्या था, यदि। तो कहा गया है कि यू get a chance to do something of the tribal people, what would you do। यानी इसमें कहा गया है मुख्य रूप से हमें कि यदि आपको आदिवासी लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या सेवा कर सकते हैं। Hence, I would focus on improving education and health care and help preserve their culture and traditional। यानी कि दोस्तों इसमें हमसे कहा गया है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार पर ध्यान केंद्रित करूंगा, और उनकी संस्कृति, कल्चर का मतलब होता है दोस्तों संस्कृति, और ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पोसेसिव वॉइस। ये पोसेसिव वॉइस में कुछ सेंटेंस दिया उसको आपको चेंज करना है। कहा है व्हाइल व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेस, कहा है कि भेलों को रंग बिरंगे पसंदीदा कौन सा है। आंसर कलरफुल ड्रेस लाइक व्हेल्स, यानी कहा है कि भेलों को रंग बिरंगे पोशाकें क्या है, पसंद है। अब कहा है माई मदर कुक फूड, माई मदर कुक फूड, यानी कहा गया है दोस्तों हमसे कि मेरी माँ खाना बनाती है, तो फूड सी कुकेड ऑफ माई मदर, यही आपको चेंज वॉइस करना था, कोई ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ट्रिबल ट्रिबल फेयर टू प्रोमोट देयर कल्चर। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि अपने जिले के कलेक्टर को एक पत्र आपको लिखना है, और उसमें से उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक आदिवासी मेला आयोजित करने का अनुरोध आपको करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों एक लेटर, एक
लेटर। सबसे पहले है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जिलाधिकारी। यहाँ पर आपको डेट, यहाँ पर रिक्वेस्टेड, रिस्पेक्टेड सर। फिर आपको सब्जेक्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई दोस्तों, ये जो रिस्पेक्टेड सर है ना, वो यहाँ पर आपको लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखा था। सब्जेक्ट का मतलब विषय, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कहा है प्रोमोटिंग ट्रिबल कल्चर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। यानी कहा है कि हमारे जिले में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट विथ यू। आवर ट्राइबल कम्युनिटीज हैव ए यूनिक कल्चर दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। यानी इसमें कहा गया है कि मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। हमारे आदिवासी समुदायों की एक अनूठी संस्कृति है जिसका जश्न मनाने की जरूरत है। ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर सेलिब्रेट का मतलब था मनाना। प्लीज ऑर्गेनाइज ए ट्रिबल फेयर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। आई कैन शोकेस देयर म्यूजिक, डांस, आर्ट्स एंड scraps. This will bring the community together and help us learn about their way of life. थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि कृपया हमारे जिले में एक जनजाति मेला आयोजित करें, यह उनके संगीत, नृत्य कला और शिल्प का प्रदर्शन कर सकता है। फिर आगे है, यह समुदाय को एक साथ लगाए लगाए और हमें उनके जीवन के तरीके के बारे में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। फिर आप यहाँ पर अपना नाम क्लास जिस बस ये आपको लिख देना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, इसको पढ़ करके नीचे कुछ प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आपको यह पैसेज स्वयं यानी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। Why did Edison work hard till the end of his life? यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि एडिसन ने अपने जीवन के अंत तक कड़ी मेहनत क्यों की। कौन? ये जो एडिसन थे, एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे। टू मेक द वर्ल्ड हैप्पीस्ट हैप्पीस्ट प्लेस टू लिव इन, यानी दुनिया को रहने के लिए सबसे खुशहाल जगह बनाने के लिए। अब कहा है व्हाट वाज इन्वेंटेड इन 1931। यानी इसमें कहा है दोस्तों कि किसका आविष्कार हुआ था, कब? तो 1931 में। तो इलेक्ट्रिक फैन यानी बिजली का पंखा का आविष्कार हुआ था 1931 में। व्हाट वाज डन एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन एडिसन डेड। एडिसन यानी कि जब एडिसन की मृत्यु हुई तो सम्मान स्वरूप क्या किया गया? सम्मान स्वरूप दोस्तों आखिरकार क्या किया गया था? आंसर व्हेन ही डेड का मतलब होता है मृत्यु। The electric light were turned off for a while in many American homes as a mark। इतना आपको लिखना है। यानी इसमें कहा है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो निशानी के तौर पे कई अमेरिकी घरों में कुछ देर के लिए बिजली की लाइटें बंद कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अब है अरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है। तो एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब एडिसन जो है महान वैज्ञानिक था। फाइंड वन वर्ड फॉर टू मेक समथिंग बेटर फ्रॉम द अबव पैसेज। यानी इसमें कहा है कि कुछ बेहतर बनाने के लिए एक शब्द, कुछ बेहतर का मतलब होता है दोस्तों बेहतर बनाने के एक शब्द क्या है? ये हमें इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा ही प्रिय समाप्त होता है। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग लेके आएंगे लेसन नंबर 13।